एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस 2.1 से 2.5। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे वीडियोस में प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2.1 देखते हैं, यानी इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है और बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जाम्पल। यानी आपको टर्म को, ये जो सॉल्यूशन क्या होता है ये डिफाइन करना है। उसके बाद आपको बताना है कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ के आंसर आपको लिखना है तो आपको वीडियो का प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां मैं सॉल्यूशन का एक मतलब पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आपको देखना होगा, आप देख लेना। अदरवाइज यहाँ पे मैं आंसर आपको दिखा देती हूँ कि आप आंसर कैसे करोगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ सॉल्यूशन को मैंने डिफाइन किया। यही जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यही मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। तो वही आंसर आपको लिखना है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। तो इसी को आपको लिख लेना है, इस तरह से लिखिएगा। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन सिर्फ लिख लेंगे, नो नीड कि आप होमोजीनियस मिक्सचर लिखें, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था आपसे। ठीक है ना। और उसके बाद ये लिखेंगे आप बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, देन गिव सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये नीड नहीं है आपको लिखने का, बट आप चाहेंगे थोड़ा सा अपने नोट्स को अच्छा बनाने के लिए तो आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। तो ये आप थोड़ा सा अपने नोट्स को यानी अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है लिखते वक्त, तो आप इतना ये कर देंगे। और उसके बाद देखिए, अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट होगा। यहाँ पे आपको क्लास 12 के अंदर यही पढ़ना है। यानी देखिए यहाँ वहाँ पे मैं समझाया था आपको कि सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एटसेट्रा। यानी कहने का अर्थ ये था, वहाँ पे भी समझाया है और यहाँ भी समझ लीजिए कि सॉलिड, एक बार सॉल्वेंट को सॉलिड रखे तो उसमें 3 तरह का सॉल्यूट आप मिलाएंगे, लिक्विड भी मिला सकते हैं, सॉलिड भी मिला सकते हैं और गैस भी मिला सकते हैं, तो 3 हो गया। उसी तरह से लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो उसमें 3 सॉल्यूट मिलेगा, तो 3 3 6 हो गया। और फिर आप क्या कर सकते हैं, गैस को सॉल्वेंट रखिए, बाकी 3 सॉल्यूट मिलाइए, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो 3 3 6 3 9, यानी 9 तरह का बनेगा। यही ट्रिक है याद रखने का। और यहाँ पे वो सारा कुछ लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे मैंने लिख दिया है गैस, देखिए जो समझाया है ना उसी को लिखा है। तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा जरूर से, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज अ गैस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया है उसी में से इसका आंसर आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस, यानी आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन का नाम होता है। यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। और यहाँ लिख रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट मेरा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट कैसा डालना है आपको, गैस डालना है। तो वो आप देख लेना, ये काम आप कर लेना। वो जो अभी जो जस्ट आपने देखा है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चार्ट, उसी से इसका आंसर आप लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो गया। चलिए 3 पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार मार के इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है आपने, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलरिटी, मास परसेंटेज। ठीक है, ये चारों पहले से पढ़ा रखा है मैंने, नोट्स आपको दे रखा है समझाते हुए। लिंक मैंने पहले ही कह रखा है, बार बार नहीं कहूँगी आपसे, कि वो प्रोवाइडेड रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी मर्जी आप उसको देखो। ठीक है, और यहाँ पे आपको आंसर मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन को आपको ऐसे लिखना है, जैसे जैसे लिखा है मैंने, आप इसको लिख लेंगे। आपका मन हो कि थोड़ा सा अच्छा लगना हो देखने के लिए, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे ये चीज़ लिखा है ना मैंने, तो इसे आप कर सकते हैं इस तरीके से, ये फिगर आउट कर लें ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा देखने में जो आपका मोल फ्रैक्शन इन्हेंस हो जाता है कि अच्छा ऐसे मोल फ्रैक्शन निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन को करेंगे। जो बातें लिखी गई हैं यहाँ पे सारी बातों को आप मेंशन कर लेंगे कॉपी पे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डन हो जाएगा। क्लियर। अब बारी है मोलैरिटी का। आप मोलैरिटी को देख लीजिए। मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। मोलैरिटी कैसे आप लिखेंगे, फिर कैसे इसको बनाएंगे और क्या क्या इसका मीनिंग है, ये सारी बातों को मेंशन किया है मैंने। डिसएडवांटेज ऑफ मोलैरिटी भी लिख दिया है, आप इसको लिखेंगे अपनी नोट्स पे। और देखिए यहाँ पे तो बस हो गया। मोलैरिटी को बस इतना ही आपको लिखना है। ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त न्यूमेरिकल भी समझाया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका नोट्स हो गया, तो बस इसको लिख लीजिएगा, बस डन। अब बारी आती है मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरह से आप डेफिनेशन लिखोगे। यही मात्र यही एक ऐसा ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन पता करने का कि जिसमें आपको टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है। सॉल्वेंट के मास को यहाँ पे लिया जाता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिया जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी आप बोलें, वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। यहाँ पे मेंशन होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, दैट्स वाई ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोलैलिटी को बहुत बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो मोलैलिटी का डेफिनेशन आप ऐसे करोगे, ये बहुत बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो अभी तो आप मान लो कि नोट्स बनाने के लिए है कि वो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन में मैं क्या लिखूं, तो ये है लिखने के लिए, आपको ये लिख लीजिए और इस तरीके से बना लीजिए। और जब मैंने आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पढ़ाया है, ये सारे कंसंट्रेशन पता करने वाले यूनिट्स को पढ़ा रखा है, वहाँ पे सब कुछ बताया था आपको, मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। तो वो वीडियो आपको प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चले आगे बढ़ें। और लास्ट में है मास परसेंट। तो मास परसेंटेज आप लिख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ तक आपका मास परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मास परसेंटेज। तो इस तरह से लिख लीजिएगा अपने से और हो गया आपका डन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें आप लोगों को परेशानी आती है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन aqueous सॉल्यूशन, ठीक है। What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने। अब इसको समझ लेना है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास है, बाई मास। अभी जो आपने देखा है ना मास परसेंटेज, जब आप उसे पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाई मास का मतलब हो गया कि इसमें 68 ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड है और 100 ग्राम का ये सॉल्यूशन हुआ। अगर कहेगा सॉल्वेंट की मात्रा तो आप 100 में से 68 को माइनस करेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि आपने तो अभी जस्ट पढ़ाया है कि सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये वर्ड टर्म को भी देखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है यानी सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में है, ठीक है। तो इसलिए तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया भी है डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड किसे कहते हैं, तो वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन aqueous सॉल्यूशन। ओके, तो aqueous सॉल्यूशन है यानी लिक्विड है आपके पास, यानी कि आपका वाटर है। aqueous सॉल्यूशन मतलब आपके पास वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो चलिए यहाँ पे इसको आप गिवन जो है आप लिखेंगे, व्हाट शुड बी द मोलारिटी ऑफ द सच सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। तो देखिए मोलारिटी आपको निकालना है, मोलारिटी। तो मेरा जो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट डाला है कि मैम आप ना क्लास 12 के लिए जो बना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो भी टिप्स ट्रिक्स हैं वो आप एक वीडियो में बता दीजिए। देखो बच्चों, बता तो मैं दूंगी ही आपको, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, जो बातें हर एक वीडियो में कही जाए ना तो उन्हें अपने गांठ बांध लेते हैं। क्या है, जैसे मुझे निकालना क्या है, मोलारिटी। तो मोलारिटी का जो मेरा फॉर्मूला है ना उसको लिखेंगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है वो पता करेंगे, और क्या नहीं है उसको पता करने का क्या तरीका होगा उसको करेंगे। बस बन गया क्वेश्चन, कुछ मेहनत नहीं है, जरा भी मेहनत नहीं होता। लेकिन पहला काम क्या कीजिए, गिवन लिखिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, 2.4 लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 2.4 बन रहा है हमारा। तो गिवन लिखो। गिवन है आपका क्या, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी HNO3 लिख सकते हैं हम नाइट्रिक एसिड को। वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम हो गया मेरा। उसके बाद आप लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो गया हमारा, 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम टोटल है। तो सॉल्यूशन तो टोटल ही होता है ना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन होता है। ये सब भी कन्फ्यूजन बच्चों को होता है समटाइम। मैंने देखा है कि बच्चे ये कर ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि सॉल्वेंट लिखा जाए या सॉल्यूशन लिखा जाए। तो हमेशा याद रखिए, इसमें क्या है कि
ओवरऑल 100 मान लीजिए 68% नाइट्रिक एसिड बोला, इट मीन्स कि 68% 100 टोटल कितना हो गया, सॉल्यूशन टोटल 100 का है, उसमें अब आपने 68 आपका नाइट्रिक एसिड है और बाकी जो बचा लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, वाटर है आपका। तो आप चाहेंगे तो सॉल्वेंट का भी पता कर सकते हैं, 100 में से 68 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका वाटर हो जाएगा। वो डिपेंडिंग कि आपको नीड कैसा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का बात हमने लिखा है इसलिए क्योंकि बताऊंगी आपको, जैसे मोलारिटी का डेफिनेशन अभी पढ़ा है तो मोलारिटी में वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, सॉल्वेंट नहीं आता, सॉल्यूशन आता है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, समझ गए बात को। तो हाँ, जरूरत ये है कि न्यूमेरिकल ऐसे ही नहीं बनेगा बच्चों, थ्योरी जब तक आप नहीं समझोगे न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। नाउ अब आपके पास क्या है इंफॉर्मेशन, आप वो भी चेक कर लो। आपको निकालना क्या है, हाँ देखिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी से क्या काम करेंगे वो देख लीजिए। अब आप लोग देखिए, सबसे पहला बात क्या होगा कि डेंसिटी इसलिए दिया गया है कि आप वॉल्यूम पता कर सके, क्योंकि आपका जो मोलारिटी का ये होता है, देखिए मोलारिटी आपको निकालना है, मोलारिटी है ना, तो मोलारिटी बराबर क्या होता है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे इसे। देखिए इसे लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ये 1000 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता हो जाएगा तो आप काम कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप पता कर सकते हैं कैसे, वेट बटे मॉलिकुलर वेट कर देते हैं तो मोल्स पता हो जाता है, वेट जितना है उसको मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाता है। तो अब आप देखिए ये आपका ये की है, इसी से आपको पकड़ के बनाना है, यही पता करना है, इसमें जो नहीं पता है पता कीजिए और पुट कर दीजिए, इसमें लाके बन जाएगा। तो अब आप देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, मोल्स ऑफ HNO3 निकालिए, मोल्स ऑफ HNO3, मोल्स ऑफ HNO3, तो वेट बटे मॉलिकुलर वेट होता है डियर, ऐसे करना होता है। तो वेट कितना हो गया मेरा 68 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट हमारा कितना है, देखिए HNO3 का मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 गुने 3, ऐसे करके आप निकालते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 14 प्लस 3 36 18, हाथ में 1 और 3 1 4 16 हो गया ना, ठीक है, तो हो गया 8 4 12 12 1 15 के 5, हाथ में 1 4 1 5 1 6 65, ठीक है। देखिए 8 4 12 और 1 13 होगा ना, 33 63 होगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर देंगे 63। तो ये आपका क्या निकल गया, यहाँ से आपने क्या पता कर लिया, मोल्स पता कर लिया, किसका, HNO3 का पता कर लिया, मोल्स, ठीक है, क्लियर इतना आपको, तो ये समझ गया। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली बात लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक फॉर्मूला मैंने बहुत पहले भी पढ़ाया है आपको कि होता है क्या, डेंसिटी जब पता रहे आपको तो आप कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए आप क्या करेंगे, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो मास हमारा क्या हुआ, ये फॉर्मूला एकदम जहन में बैठा लीजिए, जब भी डेंसिटी दिया रहेगा ना और उससे वॉल्यूम पता करना रहेगा या मास पता करना रहेगा तो यही फॉर्मूला लगता है, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। तो मास हमारा 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, और डेंसिटी सॉल्यूशन का दे रखा है 1.504 ग्राम पर ml। अब देखिए ये ग्राम में था तो ग्राम से ग्राम कट गया, पर ml क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आपके पास आ गया 100 बटे 1.504 ml हुआ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया ना। अब ये जो मोल्स निकाला आपने और ये जो वॉल्यूम निकाला, इन दोनों को ले जाके मोलारिटी में पुट कर दीजिए। तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलारिटी को, मोलारिटी बराबर हो गया, मोल्स मेरा है 68 बटे 63 इंटू वॉल्यूम है मेरा 100 डिवाइडेड बाई 1.504, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है वो कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो बस अब आप क्या कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका कितना आ गया 68/63 इंटू 100 इंटू 1000 ऊपर, और ये ऊपर चला गया तो 1.504 इतना आया ना। अब देखिए 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दीजिए,
अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 63 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1.50 को 68 से मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान से करना होगा। देखिए 8 चौक 32, 2 हाथ में 3, यहाँ 3 हो गया, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 4 12, इतना हो गया। फिर 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, यहाँ 2 हो जाएगा। 6 5 30 का 0 हाथ में 3 और 6 3 9 हो जाएगा, हो गया। अब आप इसको कर लीजिए, 2 4 3 7, 2 2 9 1 10। अब यहाँ देखिए डिसमिल 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद बैठाइएगा, लेकिन पहले यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे एक 0 था ना ऑलरेडी, तो ये 0 पीछे से बैठा दीजिए। आपको पता है जब 0 से मल्टीप्लाई मतलब 10 या 100 किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में एक 0 बढ़ा दिया जाता है, तो वो 0 हमने यहाँ लिया नहीं था, इसलिए याद रखना है कि ये है यहाँ पे, तो इसको रख दिया। अब 3 अंक के बाद डिसमिल बैठा दीजिए, 1 2 3, यहाँ डिसमिल बैठ गया, तो टोटल आपका आया कितना यहाँ पे 1022.720। ठीक है, तो 0 उसको लिखने का जरूरत है नहीं, 63 नीचे। अब 63 से इसको डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही आपका मोलारिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 63 से इसको, तो देखिए 63 में 2 टाइम्स भी कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो एक ही बार करिए। एक ही बार में कितना आ जाएगा 63, यहाँ आपने लिख दिया, माइनस कीजिए 12 में से, क्यों 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9। ठीक है, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब आप कितने बार में करोगे तो इसको सोचना पड़ेगा आपको। देखिए आप 6 का टेबल तो जानते हैं, 6 6 या 36 हो जाएगा, तो 63 मल्टीप्लाइड बाई 6 करके देखिए, 6 18, हाथ में एक 36 और 1 37, तो ये नियरली है सेम, तो आप क्या कर देंगे 6 से करेंगे तो 6, यहाँ पे 3 7 8 हो गया हमारा, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, और ये कैंसिल, तो यहाँ पे अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से आ गया, अब ये 7 यहाँ उतरेगा। जैसे ही ये 7 यहाँ उतरेगा, चूंकि ये डिसमिल के बाद का अंक है, क्या है ये डिसमिल के बाद का अंक है, इसलिए यहाँ डिसमिल पुट कर दीजिएगा। ठीक है, डिसमिल के बाद का अंक आपने यूज में लाया, इसलिए यहाँ पे डिसमिल पुट कर दीजिए। अब आप 147 देख रहे हैं, तो आपको सोचना है कि किस तरह से होगा, तो 6 दूनी 12 ही चलेगा, 6 3 18 हो जाता है, तो 6 3 और 2, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 से ले लोगे, तो यहाँ पे 126 हो गया हमारा, तो 7 में से 6 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और ये कैंसिल, ये 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा फिर से, तो 2 जैसे ही आया तो फिर आप सोचेंगे तो 6 3 18 वाले में ही जाएगा, क्योंकि 4 से तो 24 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया, तो 6 3 और यहाँ पे 3 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 1 8 9 इतना हो गया हमारा। अब इसको 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ बचा 0, 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल, उसके वजह से यहाँ उतारिएगा, तो फिर आपका क्या होगा 2 30 है ना, तो 2 30 में फिर 3 जाएगा, यानी आप ले सकते हैं 16.23 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका मोलारिटी क्या हो जाएगा, आपको अभी जब बता दिया है मैंने सारा करके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 16.233, यही हमारा आंसर हो गया। बात आई समझ में, मोलारिटी का इतना हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया हमारा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। अगर समझ में आ गया बच्चों तो फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है एक बेसिक बात बताने की, अगर आपको यहाँ पे कोई कमी महसूस हुई इस क्वेश्चन के अंदर, कोई भी मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम या पढ़ाने टीचिंग प्रॉब्लम, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। इतनी हेल्प तो आप अपनी मैम की कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2.5 पे। हाँ देखिए 2.5 क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, इज लेवल्ड एट 10% वेट बाई वेट, ठीक है, वेट बाई वेट, व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन if the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of solution। देखिए इसमें बहुत सारा चीज निकालना है। पहला काम करना है कि मोलालिटी पता करके बताइए, फिर कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी ग्लूकोज एंड वाटर, वही तो कंपोनेंट है इसमें, बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है क्लास 12 के अंदर आपको, तो दोनों का आपको ग्लूकोज और वाटर का मोल फ्रैक्शन भी पता करना है। देन कहता है कि डेंसिटी दे दी है आपको, कि सॉल्यूशन का डेंसिटी आपने दे दिया,
और कहता है कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन भी बताइए, यानी 3 चीज़ आपको बताना है। क्या? मोलारिटी, मोलारिटी एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, 3 चीज़। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? इसमें कोई मेहनत है। 10% वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि 10 ग्राम हो गया मेरा ग्लूकोज और 100 ग्राम हो गया मेरा वाटर। 10% वेट बाई वेट का मतलब ये होता है कि आपका सॉल्यूट भी वेट में और सॉल्वेंट भी वेट में ही है, वेट बाई वेट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब चलिए इसको लिखते हैं कि गिवन क्या है और बनाना कैसे है। तो देखिए मैंने पहले जो आपको ट्रिक बताया है उसी से करना है। मोलालिटी है तो मोलालिटी में मेरे पास क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट का वेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालेंगे और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी लिखेंगे। तो तीनों चीज हो जाएगा। जो अभी पीछे मैंने लिखा नहीं था, सिर्फ समझाया था, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? पहले गिवन लिखेंगे। ओके, तो लिखिए वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज मेरा है 10 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 10% वेट बाई वेट है। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्यूशन बोलिए आप, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि इस पर 10% वेट बाई वेट है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब लिखिए देखिए सॉल्वेंट, तो ये क्या करेंगे? 100 में से 10 को माइनस करके 90 ग्राम हो गया। यही चीज़ समझा रही थी तब से आपको पीछे। ठीक है ना, मतलब वो 100 सॉल्यूशन तो 100 ही होगा, क्योंकि ओवरऑल 100 होना है, और उस सॉल्यूशन में से 10 अगर सॉल्यूट है तो 90 हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको पता है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहाँ पे मोलालिटी पता करना है। तो मोल्स तो आपको पता होना चाहिए तीनों के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। फिर हमारा मोलारिटी के लिए हमको वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वो भी हम करेंगे, जो अभी पीछे किया है जस्ट वही करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए आप इसको करेंगे कैसे? देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे आप। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिकुलर वेट। तो वेट तो आपका 10 ग्राम हो गया, 10 ग्राम बटे मॉलिकुलर वेट आप निकालेंगे। ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप? ग्लूकोज का कितना होता है? फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6 होता है, यही होता है। तो 12 गुने 6, एक कार्बन का 12 तो 6 का 12 गुने 6, यहाँ पे 12 गुने 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस यहाँ पे 16 गुने 6 हो जाएगा। इन सब को अब आप करेंगे 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96, 6 2 8, 8 2 10, हाथ में आपके 1, 9 1 10, 7 1 10, 17 और 1 18, 180। तो यहाँ पे 10 बटे 180 करेंगे आप। तो यहाँ पे कट गया 0 से 0, तो 1 बटे 18 आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आपके सामने आ गया। समझ गए आप इतना? तो देखिए इतना आपने पता कर लिया। अब आपको एक और चीज़ पता करना है। क्या पता करना है हमें? क्या पता करना है? देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता कर लेते हैं, फिर सबको एक ही बार बनाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको पीछे, मास बटे डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। तो मास तो आपको पता है सॉल्यूशन का कितना है, 100 दे रखा है, और सॉल्यूशन डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, यहाँ ग्राम, तो ग्राम से ग्राम काट दीजिए, तो बचा आपके पास कितना? 100 बाई 1.2 ml। ठीक है, इतना आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता कर लिया, इतना तो आपने पता कर लिया। अब आपको 3 चीज़ पता करना। पहला मोलालिटी, तो मोलालिटी में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तो आप पता करेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या था हमारा? मोलालिटी। तो लिखेंगे मोलालिटी, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, मोलारिटी को कैपिटल M से और मोलालिटी को स्मॉल m से। ठीक है ना, इतना आप समझ गए। अब देखिए मोलालिटी का होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है, तो आप वहाँ उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, ये ऐसे आप लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। इतना आपने कर लिया। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी आपने पता किया 1/18 है ना, 1/18। मेरे साथ साथ ना आपने जैसे वीडियो देखा तो कॉपी पे बनाना स्टार्ट कर दिया कीजिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/18 हो गया, इनटू आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी 90 ग्राम लिखा था ना ऊपर में, बस वही लिखेंगे 90 ग्राम। तो यहाँ पे 90 ग्राम लिख दिया। ओहो 90 ग्राम, ठीक है। और यहाँ हो गया 1000 इतना। तो आपके पास हो गया कितना, 1 से 0 को काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा आपको 100 डिवाइडेड बाई 18 गुने 9, ठीक है। तो अब कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 9 8 72, हाथ में 7 और ये आपका 9 एकम 9, 9 6 15 होता है तो 116, 162 ठीक है। इतना आपका किस में आ रहा है, मोलालिटी आ रहा है। तो मोलालिटी अब 162 से 100 को डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 162 से डिवाइड करेंगे किसे, 100 को। ऑब्वियसली नहीं लगेगा तो डिसमिल डालोगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो 1000 हो गया। नाउ अब इसको आप कर सकते हैं, अब देखिए कितने बार में जाएगा ये आपका, तो इसको देखना पड़ेगा। अभी देखिए 16 छक 96 होता है ना, 6 से कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। अगर आपको नहीं, मान लीजिए किसी को भी, हर कोई प्रैक्टिस से ही सीखता है, अचानक से किसी को नहीं आता है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 6 दूनी 8 हो, सॉरी 6 दूनी 12 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 6 6 36 और 1 37 हो गया, हाथ में 3 हो गया, ठीक है। 6 और 3 9 इतना हुआ। अब इससे ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग 6 बार में ही करेंगे। तो 9 9 7 2 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 8 2 घटा दीजिए, 8 बच गया। 9 में से 7 को घटा दीजिए, 2 बच गया। 9 में से 9 को घटा दीजिए, 0 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से ऐसे 0 उतर गया हमारा, गड़बड़ हो गया। अच्छा ये 0 नहीं बचा है ना, ये तो ये इसके साथ ही लिखा हुआ ना, इसके नीचे, ठीक है। तो ये 0 नहीं बचा है, तो इस डिसमिल के कारण 0 पुट करेंगे इसको यहाँ पे। तो फिर अब अपना सोचेंगे कि कितने बार में जाएगा। तो ओबियस है कि 16 दूनी 32 होता है, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार में ये जाएगा, एक बार में। तो यहाँ पे 162, देखिए मेरा भी हुआ, यहाँ पे मिस हो रहा था, तो फिर मैंने देखा कि नहीं 1000 है, 972 है, तो ठीक है वैसे होता है, करके देखेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या ही हो गया, तो चलिए 162 हो गया, तो 10 में से 2 गया, 8 हो गया, और 7 में से 6 गया, 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब तो यहाँ पे डिसमिल आएगा तभी कुछ बात बनेगी, तो यहाँ डिसमिल डालिए, सॉरी डिसमिल से 0 उतार लीजिए यहाँ पे। तो आपने अब इतना ले आया है, तो इसमें देखिए 16 छक तो आपने करके देख ही लिया है, तो 16 छक में तो इतना आ रहा है, तो इसको 16, इसको क्या करो 7 टाइम भी करके देख लो। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, हाथ में 1, 7 छक 42 और 1 43, हाथ में 4, 7 4 11। तो देख हो रहा है ना इतना, तो ओबियस है 7 से चला जाएगा, तो 7 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 11 3 4 लिख दिया। अब इसको माइनस कर दिया, 10 में से 4 गया 6, 8 में से नहीं 7 में से 3 गया 4, ये कट गया, तो 46। मतलब इतना आप मान लो कि 0.617 आपका ये मोलारिटी निकल कर आया। समझ गए आप मोलालिटी कैसे निकला, कोई मेहनत था, बस जो है आपका ये कैलकुलेशन में जो खेल है। तो आप बच्चों ने ही कहा है मुझसे कि मैम पूरा कैलकुलेशन बताया करो, कुछ भी छोड़ा नहीं करो। दैट्स वाई मैं मतलब आपको स्क्रीन जैसे जो भी गलत हो सही हो, मैं आपको आप स्क्रीन ऑन करके ही पढ़ाती हूँ, ताकि आप भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे से भी गलती होती है, मैं भी बहुत ध्यान रख के माइनस प्लस करती हूँ, ताकि कहीं गलत नहीं हो जाए। समटाइम कभी कभी हो जाता है, अब यहाँ पे हो जाता है कभी कभी 10 में से 2 घटा के 8 लिखना होता है, मेरे मुंह से निकलता है 10 में से 8 गया 2, तो वो गलती हो जाती है, वो ह्यूमन एरर है बच्चों, उसको आप ध्यान से देखा करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका फर्स्ट बना लिया हमने। अब सेकंड पे आते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलारिटी निकाल लेते, तब मास परसेंटेज निकालेंगे। तो मोलारिटी निकालिए, मोलारिटी। तो मोलारिटी हमारा अब नहीं बताऊंगी, पीछे जो बता रखा है उसी हिसाब से यहाँ पे आप सॉल्यूट का लिखेंगे 1/18। मास ऑफ सॉल्वेंट आप लिखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखेंगे आप 100/1.2, 100/1.2, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो कर दिया इतना काम। अब इसको कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1.2 इंटू 1000, 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 18 इंटू इतना, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 आप चाहें काट सकते हैं, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 120 होना था, हो गया, और 1 के बाद डिसमिल बैठा दो, तो यहाँ डिसमिल बैठ गया, तो 12/18 हो गया आपका कितना मोलारिटी, 12/18। तो 12/18 हुआ, 18 से अब 12 को डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम है। अब इसको आप कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18 हो गया, और सिंपल हो गया, 2/3 हो गया।
2/3 को अब आपको डिवाइड करना है, 2/3, तो 3 से 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो 2 तो डिवाइड होगा नहीं, डिसमिल होगा तो 0 होगा, तो 36 18, तो यहाँ 18 हो गया, यहाँ फिर 2 हो गया, तो फिर 6 हो जाएगा डिसमिल के उतर के, यानी कि यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ 2 फिर 6, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कितना आपका मोलरिटी निकल कर कितना आया, 0.66 सो ऑन, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया हमारा मोलरिटी। कोई मेहनत है, बस आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का ये सब रूल है कि आप ऐसे किया, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है डिसमिल के बाद एक अंक, एक यहाँ पे एक अंक के बाद डिसमिल है तो इधर भी पुट होगा, तो इसे इस तरह से करके सिंप्लीफाई कर लीजिए और बना लीजिए। जितना सिंपल कर लेंगे उतना इजी हो जाएगा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मान लीजिए कोई कंपोनेंट ए है, तो उसका मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स, ठीक है। टोटल मोल्स मतलब मान लीजिए दूसरा कंपोनेंट बी हो तो ए प्लस बी, ये होता है बेसिक मोल फ्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला। अब आपको ग्लूकोज का करना है, तो आपने मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो पता कर लिया है, आपको वाटर का पता करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ही है ना आपका, मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के लिए क्या पता करेंगे, वाटर का वेट मतलब वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, अब इस चीज़ में देखिए वेट आपको वाटर का लिखना है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। एक तो लिखा है 10 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 90 ग्राम वाटर। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे वाटर का वेट क्या है, वाटर का वेट, वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब है जब उस वाटर में ग्लूकोज मिला दिया गया, तो सॉल्यूशन 100 है। लेकिन अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट बोला जाए, वेट ऑफ वाटर बोला जाए, तब आप क्या बोलोगे, 90 ग्राम। क्यों, क्योंकि यही उसका एक्चुअल वेट है, बाकी जो वेट है वो किसका है, सॉल्यूट का है। तो जहाँ पे वेट ऑफ वाटर लिखना है वहाँ क्या लिखोगे, 90 ग्राम लिखोगे, 90 ग्राम, ठीक है। तो 90 हम लोग लेंगे, 100 नहीं ले लेना, वाटर की मात्रा 90 है, ठीक है। तो बस यही करेंगे यहाँ पे, आपको पता है वेट हो गया 90 ग्राम, और हमारा मॉलिकुलर वेट भी कितना हो जाएगा, वाटर का कितना 18 होगा ना, 16 2 18, तो ये आपका आ गया ग्राम। तो ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स का कोई ये यूनिट नहीं होता है, इसी वजह से तो ये हो गया 90/18। तो अब आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मोल्स आपका कितना था, आपने देखा था कितना था, 10 बटे, देखते हैं 1/18 था, ग्लूकोज का 1/18 था, और इसका जब आप करोगे तो 18 × 90 आप काट सकते हो ना इसे, तो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पे आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है। 1 + 18 × 90, तो 91/18 टोटल मोल आपका इतना आ गया। अब आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज ऐसे, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, सिंपल वे में ऐसे लिखते हैं, मुझे सिखाना है इसलिए ऐसे पूरा लिखा है, ठीक है। तो वो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज मेरा हो गया 1/18, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 91/18, इतना आ रहा है ना। अब आप देखिए क्या करेंगे, 1/18, ध्यान से समझो, 1/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा, अब बटे 91 नीचे बच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये होता है ना कन्वर्ट हो जाता है, ये ऊपर ये नीचे रह गया, तो 18 से 18 कट गया, आपका बचा कितना 1/91, इतना आया। तो ये भी आप छोड़ सकते हो, इसको डिसमिल में लाने का नीड भी नहीं है, आपको हो जाएगा इतना ही से काम। तो इसको अगर लाना है ना आपको डिसमिल में, तो फिर इसे 91 से 1 को डिवाइड करेंगे आप, 91 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, डिसमिल बैठाएंगे, 0 होगा, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 बैठेगा, और फिर ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 टाइम फिर 91, ऐसे करके आप बनाएंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर लेंगे, मोल ऑफ वाटर कितना आ रखा है 91/18, तो ये तो टोटल मोल है। मोल्स ऑफ वाटर कितना आया है, 5 आया है, 5 है ना। तो आपने यहाँ पे लिखना है 5 डिवाइडेड बाई
टोटल मोल्स 91/18 है ना, ठीक है। बस इसको आप फिर से 5 इंटू ये 18 ऊपर चला गया, नीचे 91 रह गया, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 18×5 = 90/91, ठीक है। ये हो गया ना। अब देखिए मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि आपको नीड नहीं है इसको आगे कुछ भी सॉल्व करने का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जैसे इतना ही भी लिख सकते हैं आप, या इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिसमिल में आपको आएगा। आपको पढ़ाया था मैंने पहले भी, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट्स आप निकालते हैं तो उन दोनों का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होना चाहिए, तो आप करेंगे तो नहीं आएगा आपका। देखे तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 1/91 आया है और इसका कितना आया 90/91 आया है, तो आप कितना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 91 हुआ, 1 + 91 हुआ, और इसको जब 90 हुआ, इन दोनों को ऐड करोगे 91/91 हुआ, कटा 1 आया, तो प्रूफ हो गया ना कि आपने जो बनाया है वो सही है। तो हमेशा लकीर के फ़कीर नहीं बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपके बुक में आंसर दिया है आप हूबहू वही आंसर लाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में बुक नहीं होता है कि आप पीछे उलट पलट के उसका आंसर देख लेंगे, तो वो नहीं ना होगा। वहाँ तो आपका दिमाग जो कहेगा वही आंसर होगा। तो दिमाग का ये होती है। और एक एक बेसिक बात अब मेरे बच्चे लिखते भी हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आप पूरा बेसिक के साथ बताया करें, हम लोगों को टाइम से कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए, इस वीडियो को आप बहुत सारा लाइक करेंगे, बहुत सारा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि आपको जैसे ही और वीडियोज़ अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन समय से मिले और आप उसे देख सकें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।